साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम कक्षा 10वीं के गणितीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 के लिए 8वां प्रश्न है। प्रश्न क्या कहा गया है पहले पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग मीटर। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका खेत है और इसकी एक लंबाई और चौड़ाई है और कहा गया है कि पार्क की लंबाई जो उसकी चौड़ाई है उससे 15 मीटर अधिक है। मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई x + 15 होगी क्योंकि उससे 15 मीटर अधिक है। तो x और x + 15 इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको पता है। तो क्षेत्रफल का मान यहाँ पर दे दिया है 100। इसकी सहायता से हमको x और x + 15 को हल करके x का मान मतलब लंबाई का मान निकालना है। फिर उससे हमको 15 जोड़ देंगे तो चौड़ाई का मान निकलेगा। और यहाँ पर उतनी ही लंबाई का तार हमको किनारे किनारे लगवाना है। बीच में तो नहीं लगेगा तार, कहाँ लगेगा, किनारे किनारे। मतलब हमको अंतिम में क्या निकलवाना है, परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब बाहरी हिस्से का माप जो होता है उसको कहा जाता है परिमाप। और परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, इसी का मान निकाल के हमको प्रश्न को हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो जैसा कि हम मान चुके हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है ना, x मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को हमने x माना है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई उससे 15 मीटर अधिक है ना, तो लंबाई x + 15 मीटर होगी। ठीक, ये प्रश्न से हमको पता चल रहा है। तो हमने x और x + 15 का मान निकाला। अतः आगे हम देखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र जैसा हम पहले देख चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो हमने लंबाई और चौड़ाई लिख लिया, क्षेत्रफल लिख लिया। लेकिन हमको पता है क्षेत्रफल कितना मिला हुआ है, 100। लंबाई क्या मिला है, x, और चौड़ाई क्या मिला हुआ है, x + 15। इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100 और x का x के साथ गुणा किए, x का घात 2, x का 15 के साथ गुणा होगा तो 15x। पक्षांतर करके बराबर कर लेते हैं। तो x² + 15x और ये आ गया -100 = 0। ये आपका वर्ग समीकरण मिल गया। अब इस वर्ग समीकरण को हम गुणन खंडन विधि से हल कर सकते हैं। देखिए, 100 का यहाँ सामने जो संख्या होगी, कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलता है, -100। अब बीच वाली संख्या मतलब 15 को इस तरीके से तोड़ना है कि उनका गुणा करने से ऋण 100 आए और जोड़ने या घटाने से कितना आए, 15। सिंपल सा है। 20 और 5 के रूप में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 का 5 से गुणा करेंगे 100 आएगा और 20 में से 5 घटाएंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 और 5 के रूप में हम बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे। लेकिन 20 को हमको प्लस रखना पड़ेगा और 5 को क्या रखना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि 20 में से 5 जाएगा 15 आएगा। और 20 को धन इसलिए रखा है क्योंकि हमको धन 15 चाहिए। ऋण 15 चाहिए रहता तो इसको ऋण और इसको धन रखते। ठीक है, मतलब बड़ी वाली संख्या का निशान ही रहता है, इसलिए हमने बड़ी संख्या को धन लिया। ठीक है साथियों, अब आगे देखिए, इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो चुका है। हम x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 20। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब प्रश्न बनाओ तो वहाँ पर लाइन खींचे। ये लाइन मैं केवल समझने के लिए खींचा हुआ हूँ, आपको अपने हल करने में खींचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और उसी तरीके से यहाँ देखिए, माइनस और माइनस से कॉमन ले लिए, 5 को कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 20। क्यों, क्योंकि 20 पंचे होता है 100। इस प्रकार से अब x + 20 x + 20 का अपना कॉम्बिनेशन बन चुका है। हमने एक साथ उसको ले लिया। दूसरा क्या मिल गया, x - 5। अब यहाँ दो पद हमको मिल चुके हैं।
उनको हम बारी बारी से यदि हल करते हैं तो x प्लस 20 के लिए बराबर 0 हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा ऋण 20, ठीक है। और दूसरा पद होता है x माइनस 5, ये जो है बराबर 0, इसके लिए यदि हम हल करते हैं तो x का मान आ जाता है यहाँ पर 5, क्योंकि माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5। तो जैसे कि हम जानते हैं जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ लिख देना आप जो चौड़ाई है इसको x को हम चौड़ाई माने हैं ना, तो चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, तो चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे x बराबर 5 को उत्तर मानेंगे। अतः चौड़ाई मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, जैसा कि पता है हमको लंबाई जो है चौड़ाई से 15 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 15, कहने का मतलब x का मान है 5 और उसमें 15 हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबाई हमको मिल गया 20, तो लंबाई हमको मिल गया 20। अब हमको परिमाप निकालना है, तो कुल परिमाप जो बाहर का क्षेत्र जहाँ पर हमको ये जो क्या करना है जाली जो लगवाना है, कहाँ कहाँ लगाएंगे, बाहर बाहर ही लगाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए हम परिमाप निकाल रहे हैं 2, लंबाई कितना आ गया है, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो 2 हम रखेंगे, लंबाई कितना आ चुका है 20 और चौड़ाई कितना आ चुका है 5, कुल मिला के 2 गुणित 20 और 5 25, मतलब आ गया 50 मीटर जो है जाली लगना है, ठीक है साथियों। तो 1 मीटर जो जाली है उसकी कीमत कितनी है, 1 वर्ग मीटर की कीमत, 1 वर्ग मीटर की कीमत है 5 रुपया, ठीक। तो 50 वर्ग मीटर की कीमत हमको निकालनी है, जो क्या हो गया, 1 का कीमत 5, तो 50 का 50 गुणित 5 मतलब 250 रुपया हमको खर्चा पड़ेगा। किसके लिए, यदि हम वहाँ पर खेत के चारों ओर जाली लगवाना चाहते हैं, तो कुल लागत कितना आएगा 250 रुपया आएगा। समझ लीजिए, यदि 1 मीटर लगाने पे 5 रुपये खर्चा आता है, तो यहाँ जो ये देखिए ये 20 मीटर हो गया और ये कितना है 5, तो 20 और 5 25, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 20, 20 5 25 और 20 45, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो हो गया 50। इस तरीके से चारों ओर जाली लगेगा, तो 1 मीटर का कीमत यदि 5 है तो 50, यहाँ कुल मिला के कितना हो गया 50 वर्ग मीटर, तो उसकी कीमत कितनी होगी 50 गुणित 5 मतलब 250 रुपया कुल लागत यहाँ पर हमको खर्चा करनी पड़ेगी, यदि हम आयताकार पार्क के चारों ओर जाली लगवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से ये गणित हल किया जाएगा। यदि परीक्षा में आता है आप भी ऐसा ही हल करने की प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न रहता है या कोई सुझाव है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।